हरे कृष्णा। आज तो शुक्रवार है, जूम भी है, तो चलो जूम की भी तैयारी कर लेते हैं। हरे कृष्णा। जूम भी हो गया, फेसबुक भी हो गया और शिल उपदेशामृत उपदेशामृत शिल प्रभुपाद जी का वो भी शुरू हो गया। पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न क्या है? पूछने वाला प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, कृपा करके मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रभुपाद जी के उपदेश। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? गजब की बात, बाप रे बाप, ऐसा प्रभुपाद जी कह सकते हैं। बोलने का स्टाइल जिसे कहते हैं ना। हम आप सभी के समक्ष प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम आप सभी के समक्ष गुरुपाद पद्म की कथा को नैवेद्य के रूप में केवल परिवेशन कर सकते हैं। नैवेद्य के रूप में दे रहे, भगवान को दिया जाता है ना नैवेद्य, परिवेशन मैंने परोस सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई भी योग्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज वस्तु हैं। ये अधोक्षज वस्तु ये अधोक्षज वस्तु कर्मी की वस्तु नहीं है। कर्मी कौन होते हैं? जो सत्कर्म तो कर रहे हैं पर भोग के लिए करते हैं, वो कर्मी हो गए। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाने वाली वस्तु भी नहीं है, अधोक्षज है ना। उन्होंने कृष्ण के साथ शब्द लगा दिए अधोक्षज।
इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाली भी चीज नहीं है। यदि वे इनमें से कुछ भी होते तो वे भोग्य वस्तुओं में अन्यतम ही आल लव्ड होते, अन्यतम हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में अन्यतम हो जाएंगे। वे सेंटर ऑफ लव हैं तथा हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनडेफिनेट आल लव्ड। ये अंग्रेजी है भाई प्रभुपाद जी की। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। यदि वे इंद्रियों से ग्रहण करने वाले हो जाते तो ये भोग्य वस्तुओं में अन्यतम हो जाएंगे। हम भोग वस्तुएं लेते हैं ना, सेल फोन, आईफोन, आईपैड और जो भी ले लो, मकान, दुकान, कार, स्त्री पुरुष, ये भोग्य वस्तुएं हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया भोग्य वस्तु क्या है? भगवान। तो भोग्य वस्तुओं में अन्यतम हो जाएंगे, यानी सबसे प्रिय हो जाएंगे। सेंट्रल ऑफ लव है भगवान, सेंटर ऑफ लव है तथा हम पार्ट एंड पार्सल हैं। और फिर एक और शब्द लिखा है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनडेफिनेट आल लव्ड। किसके हम पार्ट एंड पार्सल हैं? जो सबको प्रिय है उनके। तो जिस प्रकार सूर्य एवं उसकी किरण कण हैं, सूर्य एवं उनकी किरण कण है, वो हम जीव है। तो जिस प्रकार सूर्य एवं उसकी किरण कण हैं, कितना अंतर है, सूर्य कितना बड़ा है और किरण कण हम जीव आत्मा कितने छोटे हैं। हैं वही सूर्य की अंश। किरण कण सूर्य नहीं है और सूर्य को छोड़ किरण अन्य कोई वस्तु भी नहीं है। किरण आई कहां से? सूर्य से तो आई। सूर्य के साथ उसका अविच्छेद संबंध है किरण का, और किरण के कण का भी ऑटोमेटिकली। इसलिए जीव भगवान का क्या है? भेद अभेद प्रकाश है। जीव भगवान का भेदा भेद प्रकाश है। भेद भी है और भेद नहीं भी है। भगवान के बिना वो है भी नहीं और भगवान भी नहीं है वो। तो फिर क्या है जी? उपदेश है ये। प्रभुपाद जी के उपदेश। तो जीव है क्या? तो जीव भगवान का नित्य सेवक है। जीव भगवान का नित्य सेवक है। आज जूम गड़बड़ा गया, डिस्कनेक्ट हो गया जूम। अभी कनेक्टिंग हो रहा है। लग तो गया है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिखाई नहीं दे रही हो, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गए हो? तो तुम उस पे भी तो हो, फेसबुक पे भी हो? प्रभु जी पहले वहां ज्वाइन किया था, फिर एकदम से ध्यान आया कि फ्राइडे है। ठीक है, पे आ गए। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो जीव भगवान का नित्य सेवक है। उपदेश चल रहा है आज प्रभुपाद जी का। कुछ हमें समझाइए, कुछ बताइए। इस जगत के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। देखो कितनी अद्भुत बात है। जीव भगवान का नित्य सेवक है और इस जगत के साथ जीव का कोई संपर्क नहीं है और रहते हम यही हैं। मर रहे हैं, जी रहे हैं तो इसी जगत में। पर ये जगत से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। भगवान विभु हैं, चेतन है, किंतु जीव अणु चेतन है। भगवान स्वाधीन है, किंतु जीव उनके अधीन है। भगवान ही जीव के एकमात्र आश्रय हैं एवं भगवत सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवत सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। हम सभी जीव सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान के अनुचित अंश हैं। किसके अंश हैं? भगवान के। कौन से भगवान के? जो स्वतंत्र हैं और सर्वतंत्र हैं। हम अनुचित हैं, स्पिरिचुअल हैं। चित्त मैंने स्पिरिचुअल, अणु बहुत छोटे, और अज्ञ हैं। ये प्रभुपाद जी ने एक शब्द कह दिया, अनुचित। अज्ञ नहीं, अंश हैं। हम अंश हैं उनके। उसी कारण पूर्ण वस्तु के गुण अणु अंश में हमारे में भी विद्यमान हैं। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं और जीव की जो स्वतंत्रता है वो परिच्छिन्न है, कवर्ड है, परिच्छिन्न है। हम भी स्वतंत्र हैं, हम अनुगुण रखते हैं भगवान के। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम उनके अंश हैं, तो हम आंशिक स्वतंत्र हैं। जीव जब अपनी स्वतंत्रता का सदव्यवहार करके कृष्ण उन्मुख होता है तब वह सुखी होता है। कृष्ण की सेवा करना जीव की स्वतंत्रता का सदुपयोग है। वो चाहे तो ना करे भगवान कृष्ण की सेवा, चाहे तो ना करे। अगर वो नहीं करता तो वो उसका दुरुपयोग हो जाता है। किसका? उसकी स्वतंत्रता का। तो अगर वो सदव्यवहार करता है तो सुख होता है, कृष्ण उन्मुख होता है तब वो सुखी होता है। तथा जब भगवान को भूलकर, जैसे ही भूलेगा भगवान को तो भोगी हो जाएगा, भोग उन्मुख हो जाता है, तब वे दुख भोग करता है। जीव की स्वतंत्रता होने के कारण ही वह सेवा की ओर या भोग की ओर जा सकता है। अगर जीव की स्वतंत्रता ना हो तो उसके पास दो चॉइस नहीं है। क्योंकि वो स्वतंत्र है तो या तो वो सेवा की ओर जाएगा या भोग की ओर जाएगा। ऑप्शन है उसके पास। क्यों ऑप्शन है? क्योंकि वो स्वतंत्र है।
इसी कारण जीव को तटस्थ शक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं तटस्थ शक्ति? कि तटस्थ अवस्था में जीव स्थित नहीं रह सकता। या वो सेवा की ओर जाएगा या भोग की ओर जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए वो तटस्थ शक्ति का हिस्सा है। फिर भी वो तट पर रह नहीं सकता। यहां कह रहे हैं तटस्थ अवस्था में जीव स्थित नहीं रह सकता, तट पर रह नहीं सकता, इसलिए जीव माया की ओर अथवा भगवान की ओर जाने के लिए बाध्य है। या भगवान की ओर जाएगा या माया की ओर जाएगा, बाध्य है। क्यों? क्योंकि तटस्थ अवस्था में जीव रह नहीं सकता। इसलिए जब यह प्रश्न आता है कि हम तटस्थ अवस्था में कितनी देर के लिए थे, तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो कहते हैं एक तलवार की धार पे सरसों के बीज को डालो, तो वो बीज तलवार की धार पे जितनी देर तक रह सकता है उतनी देर तक हम तट पे तटस्थ शक्ति में हैं, और उतनी देर के बाद या तो हम इधर गिर जाएंगे या इधर गिर जाएंगे। लो जी, ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे चित्त में विक्षेप क्यों आता है ना? अच्छा प्रश्न। हमारे चित्त में विक्षेप क्यों आता है? क्या उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी? छोटा सा उत्तर दे रहे हैं, लंबा उत्तर नहीं दे रहे। प्रीति के साथ सर्वदा हरि सेवा नहीं करने पर चित्त में विक्षेप अवश्य आएगा। अब देखो कितनी शर्तें लगा दी एक साथ। प्रीति, हरि सेवा नहीं करने पर, हम हरि सेवा कर रहे हैं, प्रीति नहीं है। अब आए कहां से प्रीति? बिना प्रीति के हरि सेवा कर रहे हैं, विक्षेप आ जाएगा। विक्षेप अवश्य आएगा। भजन सदैव होना चाहिए। विक्षेप का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो भजन कैसे होना चाहिए? सदैव होना चाहिए। निरंतरता का थोड़ा सा भी अभाव होने पर उसी छिद्र को पाकर चित्त विक्षेप हमें ग्रास कर लेता है। चित्त विक्षेप हमें ग्रास कर लेता है। क्या करेगा चित्त विक्षेप? क्या करेगा? भगवान का ध्यान नहीं होने देगा, भगवान का भजन नहीं होने देगा, इधर उधर भागेगा। अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? भजन अथवा भक्ति क्या वस्तु है? वस्तु बोला है किसको? भजन और भक्ति को। भजन अथवा भक्ति क्या वस्तु है? तो पूछते हैं ना लोग, भक्ति क्या है? भगवान के सुख के लिए जो कुछ किया जाता है। भक्ति क्या है? भगवान के सुख के लिए जो कुछ किया जाता है उसी को भजन कहते हैं। और भगवान की दासता ही भक्ति है। लो भाई, दोनों चीजों को अलग अलग लेकिन दो शब्दों में बोल दिया। भजन क्या है? भगवान की सुख के लिए जो कुछ किया जाता है उसी को भजन कहते हैं। और भगवान की दासता ही भक्ति है। भगवान का दास हो जाना भक्ति है। यही दास से उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होकर संबंध बनाता है।
यही दास से उत्तरोत्तर वृद्धि पाकर सख्य वात्सल्य और मधुर रस के नाम से परिचित होता है। शुरुआत दासता से होती है, बाद में हमारे असली संबंध बन जाते हैं। अन्य अभिलाष कर्म, ये देखो, ये भक्ति की चीजें मार्केट में कई बार फैलती हैं। भक्ति कर रहे हैं पर अन्य अभिलाषाएं हैं। तो अन्य अभिलाष कर्म, फल की इच्छा से किया गया कर्म, ज्ञान, मोक्ष की इच्छा से किया गया ज्ञान, योग, तपस्या, व्रत आदि आवरणों से रहित अनुकूल कृष्ण अनुशीलन ही भजन है। ये आवरण बन जाएंगे तो भक्ति नहीं है, कृष्ण अनुशीलन नहीं है, भजन नहीं है। कौन कौन? अन्य अभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, व्रत। आवरण यानी ढके ना। आवरण क्या है? ढकते जो। इन आवरणों से रहित अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, हम कृष्ण अनुशीलन कर रहे हैं अनुकूल रूप से, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन योग से ढक दिया हमने, कर्म से ढक दिया, अन्य अभिलाषाओं से ढक दिया, तो फिर वो भक्ति नहीं है, भजन नहीं है। हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, व्रत, तपस्या योग आदि अभक्ति योग भजन पद वाच्य नहीं है। भक्ति योग हरि कथा श्रवण को छोड़कर कर्म, ज्ञान, योग, तप, व्रत इत्यादि द्वारा कभी भी संपूर्ण रूप में चित्त शुद्धि नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ध्यान से सुने, बात बड़ी टेढ़ी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भक्ति योग। क्या है भक्ति योग? हरि कथा। तो हरि कथा भक्ति योग क्या है? श्रवण करना। पर अगर हम श्रवण को छोड़ के कर्म करें, ज्ञान करें, योग करें, तप करें, व्रत करें, इनके द्वारा कभी भी संपूर्ण रूप में चित्त शुद्धि नहीं कर सकती। तो भक्ति योग तभी चित्त शुद्धि करती है जब हम श्रवण करते हैं। भगवत सेवा के द्वारा ही अशांत मन निर्मल होता है। योग तप ज्ञान के द्वारा नहीं होता। ये तीसरा प्रश्न। एक और प्रश्न ले लेते हैं। छोटे छोटे उत्तर हैं इनके। क्या भक्ति कलयुग का धर्म है? अब देखो प्रभुपाद जी क्या कहने जा रहे हैं। कलयुग का ही क्यों? प्रभुपाद जी का शब्द है सर्वकालिक, सर्वत्रिक एवं सर्वजनीन धर्म ही भक्ति है। सब समय के लिए, सब काल के लिए, चारों युगों में सार्वत्रिक, सब लोगों की, सार्वजनीन, सब जनों की धर्म भक्ति है। सार्वकालिक, सार्वत्रिक, सब स्थान पर, और सर्वजनीन, सब लोगों की, और सर्वकालिक, सब समय।
कर्म, ज्ञान और योग आदि निमित्तिक प्रस्तावित धर्म मात्र हैं। तो शास्त्रों में इनका भी हवाला है। कर्मकांड कहाँ है तो वेदों में ही कर्मकांड। तो कर्म ज्ञान की बातें कहाँ है? वैराग्य। श्रीमद् भागवत के महात्म में बताते हैं भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो कर्म, ज्ञान और योग ध्यान लगाएंगे हम, ये सब शुद्ध भक्ति नहीं है, निमित्तिक है। निमित्तिक प्रस्तावित धर्म मात्र है। ये समझना है हमको। वह जीव की सहज वृत्ति नहीं है, ये निमित्तिक है। तो जैव धर्म में बोला ना, नित्य धर्म क्या है? जब कोई वस्तु पैदा होती है उस समय जो उसका स्वभाव होता है वो नित्य धर्म है। लेकिन जब उसका किसी से संपर्क हो जाता है तब उसका धर्म चेंज हो जाता है, वो निमित्तिक हो जाता है। तो ये वाले धर्म निमित्तिक हैं। कौन वाले? कर्म, ज्ञान, योग निमित्तिक हैं। प्योर नहीं है, शुद्ध जीव के धर्म नहीं है। तो भक्ति ही मुक्त पुरुषों का एकमात्र नित्य धर्म है। यही नहीं, बद्ध जीव अनर्थग्रस्त होकर जिन समस्त धर्म का पालन करते हैं वे कर्म, ज्ञान, योग, तप एवं व्रत हैं। तो बद्ध जीव, हम बद्ध हैं तो अनर्थग्रस्त भी हैं। जब हम अनर्थग्रस्त हो जाते हैं फिर जब हम जिस धर्म का पालन करते हैं वे धर्म है कर्म, ज्ञान, योग। निमित्तिक हो गए ना। और जब हम अनर्थग्रस्त ना होके शुद्ध धर्म का पालन करें वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो कर लो, क्योंकि आज आप जूम पे हो, जूम वाले हो। ज्यादा लोग तो नहीं है जूम पे, 5 के करीब हैं। बातचीत करनी है तो दंडवत जी। हमारे तमाल जी तो दिख भी गए हैं, दंडवत भी कर रहे हैं। कहाँ पे हो? फैक्ट्री में हूँ जी। हैं? फैक्ट्री में हूँ, ऑफिस में। अच्छा 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 अच्छा, चलो आप ऑफिस में भी भजन कर लेते हो। प्रभु बाजी यही कहते हैं, हमेशा, लगातार, नित्य, निरंतर। अब ये निरंतर कैसे हो मुझे तो समझ नहीं आता। हम मठ में रह के भी निरंतर नहीं कर पाते हैं। नहीं, यहाँ बीच में जैसे समय मिलता है थोड़े माला खा लेते हैं। भजन तो क्या होगा, भजन तो आपने कहा कि सेवा जो है वो भजन है। थोड़ा सा जब भी बीच में समय मिले, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जब भी मिलता है थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उपाय भी क्या है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो फिर चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, चलो अब मंगलवार को मिलेंगे प्रभुपाद जी का उपदेशामृत लेके। ये आ गई, अंशिता आ गई। हाँ जी, बोलो। नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं आ रहा अभी माइंड में। अच्छी बात है, अभी समझ आया।
अच्छी बात है, मैं छूट गया। ठीक है, फिर मंगलवार को मिलते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आओ जी, अब देखते हैं फेसबुक पे कौन कौन आया है। ज्यादा नहीं है आज फेसबुक पे भी। वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा। अंशिता तो वहां भी आ गई, हरे कृष्णा। पूजा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो मंगलवार को मिलते हैं।